आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक और मौका परमेश्वर ने आपके साथ वचन को बांटने का मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम समय ना गवाते हुए आज के वचन की ओर जाएं और एक वचन को हम पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 41 पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 का 41। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो यरूशलेम के नगर, उस यरूशलेम नगर के पास में आकर उसको देखकर रोया। हम जब इससे पहले के वचनों की ओर जाते हैं तब हमको पता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है और लोग उसे बहुत अच्छी रीति से स्वागत करते हैं, होशन्ना होशन्ना के नारा लगाते हैं और उसका अच्छी रीति से स्वागत करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्वागत की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी नारा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, वो कितने खुश है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले नगर के निकट आकर नगर को देखकर रोया। बाइबल में हम यीशु मसीह के वचन में 2 जगह यीशु मसीह के रोने के विषय में हम देखते हैं। एक तो जिस वचन को हमने पढ़ा ये, और दूसरा हम योना रचित सुसमाचार 11 का 35 में देखते हैं, जहाँ यीशु मसीह लाजर के कब्र में जाकर वहाँ पर रोया। हम उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले उस नगर के लिए रोया, उस नगर पर रोया। प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया? प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो यरूशलेम में जाएगा तो उसको क्या होगा, और खुद यरूशलेम में जाने से पहले अपने चेले लोगों को बता चुका था। हम उसी लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में और 31 पद से इन बातों को पढ़ते हैं। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के विषय लिखी भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और वह 3रे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को 12 चेलों को साथ में लेकर यरूशलेम के लिए यात्रा करने से पहले अपने चेलों को ये कहता है कि हम यरूशलेम में जा रहे हैं और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं वो सब बातें यरूशलेम में पूरी होंगी। अर्थात उसने पूरी बात बता दी कि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, लोग उसको कोड़े मारेंगे, लोग उसको घात करेंगे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह यही सब के कारण से रोया कि मेरा मृत्यु निकट है, लोग मेरे को सताने वाले हैं, लोग मुझको मारने वाले हैं, लोग मुझको कोड़े मारने वाले हैं, लोग मुझे ठट्ठों में उड़ाने वाले हैं, मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाने वाला हूँ? क्या इसी बात के लिए यीशु मसीह रोया? नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में उस पूरी बातों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह क्यों रोया, यीशु मसीह क्यों आंसू बहाया, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 42 पद से जब हम देखें तब हम इस बात को पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह क्यों रोया। वो कहता है, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब कृपा दृष्टि की गई थी
ना पहचाना। ये यरूशलेम के विषय में कहता है, यरूशलेम के लिए यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है कि तुझे एक अवसर मिला था, तुझे एक मौका मिला था, तूने उस मौका को नहीं पहचाना, अवसर को नहीं पहचाना और अपने पापों से मन नहीं फिराया, इसलिए भविष्य में ये सारी विपत्तियां तुझ पर आएंगी। और वो विपत्तियों के कारण से यीशु मसीह उस नगर की स्थिति, लोगों की स्थिति, लोगों का सब बातों को देखकर यीशु मसीह रो रहा है। स्थिति खराब है उस नगर का। आने वाले दिनों में विपत्ति तो आएगा, लेकिन उस नगर का स्थिति खराब है, जबकि परमेश्वर ने उनको बहुत सारा अवसर दिया था। आइए मेरे प्रियो, हम जानते हैं वो यीशु मसीह क्यों उस नगर के लिए रोया, इतना क्या खराब स्थिति उस नगर का था। हम सब जानते हैं यरूशलेम में रहने वाले, यहूदिया में रहने वाले इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हैं, परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा जगत के सारे कुलों के लोगों को आशीष देने का वायदा किया है। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं इजरायली लोग। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा वो चुने हुए लोगों का स्थिति एकदम खराब है, दयनीय है। जो हालत उनका है वो सही नहीं है। परमेश्वर उस स्थिति से कभी प्रसन्न नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ऊपरी बात बताना चाहता हूँ और आप उसमें गहराई में जाना चाहते हैं तो थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। उस नगर का स्थिति क्यों खराब था और कैसा खराब था, क्यों यीशु मसीह उसके लिए रोया। सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाते हैं और उसमें हम पहली बात देखते हैं यीशु मसीह रोने का कारण। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 12 पद से लेके 17 पद जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे एक घटना है। घटना ऐसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में यानी कि मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके उस जगह में जो लोग व्यापार कर रहे थे, व्यापार के सामान को उलट पुलट कर देता है, भेड़ बकरियों को भगा देता है और वहाँ पे चिल्ला के ये कहता है, लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थनाओं का घर होगा और तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। तो जो मंदिर परमेश्वर का भवन जो बनाया गया था, असल में जिसकी शुरुआत हुई, उस शुरुआत के विषय में सोचे तो इस मंदिर को पहले मिलाप वाला तंबू कहा जाता था शुरुआत में। और परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि वो मिलाप वाला तंबू बनाए, इसीलिए बनाए क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उस मंदिर में वो निवास करे और लोगों से बात करे। परमेश्वर लोगों के बीच में निवास करने के लिए उस मिलाप वाला तंबू को बनवाने बोला था। उसके बाद हम उसे सुलेमान के समय में एक स्थायी मकान के रूप में, एक बिल्डिंग के रूप में देखते हैं। फिर वही समय बढ़ते 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 यीशु मसीह के समय में आया। उस समय में भी वो बिल्डिंग था। तो यीशु मसीह कहते हैं ये प्रार्थना का घर होना चाहिए था, ये प्रार्थना का घर है, लेकिन तुमने से क्या बना दिया, डाकुओं का खो और व्यापार का जगह बना दिया। कितना दयनीय स्थिति है कि परमेश्वर के भवन को लोगों ने, प्रार्थना के भवन को, प्रार्थना के घर को लोगों ने क्या बना दिया है, डाकुओं की खो बना दी है और व्यापार का जगह बना दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, परमेश्वर के मंदिर हम हैं। क्या हमने भी ऐसी बना के रखा है? सोचने वाली बात है। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, क्या परमेश्वर के मंदिर को हमने परमेश्वर के मंदिर के जैसे रखा है, या फिर हमने भी उसे एक अलग ही रूप दे दिया है? जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था उस उद्देश्य के साथ आप चल रहे हैं, या उस उद्देश्य को आपने डाइवर्ट कर दिया, बदल दिया और उसे अपने लाभ के लिए देख रहे हैं? परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर का भवन लोगों के प्रार्थना करने के लिए है, परमेश्वर का भवन वह लोगों से बात करने के लिए है। लेकिन इन्होंने परमेश्वर के भवन को अपने आर्थिक जरूरत पूरा करने के लिए, अपने लाभ के लिए उसको इस्तेमाल कर दिया और परमेश्वर के भवन की पवित्रता को उन्होंने नष्ट कर दिया। परमेश्वर के भवन की महानता को उन्होंने नष्ट करके उसको तुच्छ बना दिया, तुच्छ स्थिति में ला दिया। इसी कारण से यीशु मसीह, वो दयनीय स्थिति को देखने के कारण से यीशु मसीह रो रहा है। और दूसरा,
21 अध्याय उसका 18 पद से लेके 22 पद तक हम पढ़े, तब वहाँ यीशु मसीह जो है एक रास्ते से गुजर रहे थे, तब उसे एक अंजीर का पेड़ मिला। और वो अंजीर का पेड़ दूर से बहुत हरा भरा था, दूर से अच्छा दिख रहा था, लग रहा था कि वो अंजीर का पेड़ में फल होगा। यीशु मसीह को भूख लगी थी और यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए तो देखते हैं कि पेड़ तो हरा भरा है, लेकिन वो पेड़ में एक भी फल नहीं है, एक भी फल नहीं है। और ये अंजीर का पेड़ जो है वो इजरायली लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है वो इजरायली। और वो अंजीर का पेड़ प्रतीकात्मक रूप से वो अंजीर का पेड़ है। बाइबल में कई जगह में इजरायलियों को अंजीर के पेड़ के साथ तुलना किया गया। और यीशु मसीह का वचन में लिखता है कि यीशु मसीह उस पेड़ के पास आया लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिला, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, श्राप दिया, वो सूख गया। यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को अर्थात इजरायलियों को इसलिए चुना था कि वो फल लाए और वो फल सारे जगत के लोगों के लिए आशीष का कारण बने, यानी कि इजरायलियों के द्वारा जगत के लोग आशीष पाए। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना था। लेकिन उस अंजीर के पेड़ में उस इजरायलियों के जीवन में कोई फल नहीं है, बल्कि वो केवल हरे भरे हैं। ज्ञान तो बहुत सारा है, वचन का ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन उसमें कोई फल नहीं है। ये दूसरा कारण यीशु उस नगर के लिए रोने का। तीसरा कारण हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 21 अध्याय के 28 पद से लेके 32 पद तक हम देखें तो तीसरा कारण हमको मिलता है यीशु मसीह क्यों उस नगर के लिए रो रहा है। वहां पे यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है और वो दृष्टांत इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और उसके पास एक दाख की बारी थी। पहले बेटे से उसने कहा, जाओ आज के दिन में तुम दाख की बारी में काम करो। पहला बेटा नहीं जाऊंगा बोला और बाद में चला गया। और दूसरे बेटे को भी इसने कहा कि जाओ आज दाख की बारी में काम करो। वो बोला हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। अब ये जो नहीं जाऊंगा बोलने वाले लोग हैं, ये नहीं जाऊंगा बोलने वाले लोग जो हैं वो इजरायली हैं। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का निर्णय किया। हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के पवित्र जन हैं, हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। ये उन्होंने निर्णय लिया था, उनका फैसला था। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम आगे देखते हैं उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, बल्कि अपने परंपराओं को वहां पे लाया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। दाख की बारी में काम नहीं किया। हाँ तो बोला था, लेकिन बाद में नहीं गए। और पहले बेटे को देखते हैं, उन्होंने क्या बोला, हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में चले गए। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो नहीं जाऊंगा बोलने वाले लोग हैं और बाद में चले गए, उनकी तुलना महसूल लेने वाले और वेश्याओं से किया गया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले ही परमेश्वर के राज में जाएंगे। लेकिन इजरायली लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फैसला तो किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किए। ये वे लोग हैं, इजरायली लोग, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किए। इसलिए यीशु मसीह उनके लिए रो रहा है। इसलिए यीशु मसीह उनके लिए रो रहा है। अब हम आगे और जाएं तो 21 अध्याय के 33 पद से लेके हम आगे पढ़े तो वहां पे एक और दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति के पास एक दाख की बारी थी और दाख की बारी का ठेका कुछ किसानों को दिया और उन किसानों से बात करके उन किसानों को उस जगह की जिम्मेदारी दिया। और जब फल लेने का समय आया तब उसने दासों को भेजा, पहले झुंड को भेजा। दास जब आ रहे थे तब किसानों ने उनको देखा और उनके साथ मारपीट किया। तब उस गृह स्वामी ने, उस दाख के बारी के मालिक ने उनके पास दूसरा एक ग्रुप भेजा जो और ज्यादा लोग थे, ज्यादा लोगों को भेजा। तो इन किसानों ने उनको भी मारा। इसके बाद उस गृह स्वामी ने, दाख की बारी के मालिक ने
अपने पुत्र को भेजा कि मैं बेटे को भेजूंगा तो जरूर वो फल देंगे, बल्कि मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उस पुत्र को भी मार डाला। अब परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है वो जो दो ग्रुप के दास लोग आए, वो पुराने समय के दास और भविष्यवक्ताओं थे, जिन लोगों को इजरायली लोगों ने कई बार ठट्टों में उड़ाया, मारा पीटा, हत्या भी किया, वे वो दास लोग हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह भी आया उन लोगों के पास, तब यीशु मसीह को, परमेश्वर के बेटे को भी उन्होंने मार डाला। और यीशु मसीह जानता है इजरायली लोग मुझे मारने वाले हैं, इसीलिए यीशु मसीह उनके लिए रोता है, इसीलिए यीशु मसीह उनके लिए रो रहा है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के बाद भी उनका स्थिति दयनीय है, खराब है। जब हम आगे की ओर जाते हैं 22 अध्याय में भी एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। एक व्यक्ति ने एक विवाह भोज रखा और विवाह भोज में कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को बुलाया था। जब भोजन तैयार किया गया तब चुने हुए लोगों को बुलाने के लिए दासों को इस स्वामी ने भेजा। तब चुने हुए लोगों में से कई लोगों ने उनका उपेक्षा किया और अपने अपने काम में चले गए। एक ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, मुझे खेत देखने जाना है। दूसरे ने कहा मैंने बैल मोल लिया है, मुझे बैल देखने जाना है। तीसरे ने बोला मैंने शादी किया है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। ये जो तीनों कौन हैं? परमेश्वर के लोग, यानी कि परमेश्वर की प्रजा, इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के भोज में शामिल होने वाले लोग हैं। लेकिन जब समय आया तो अपने अपने सांसारिक लाभ को देखकर चल रहे हैं। बैल खरीदा हूं उसको देखने जा रहे हैं, खेत खरीदा हूं बोल के उसके पीछे जा रहे हैं, शादी किया हूं बोल के अपनी शादी होने के कारण से घर में बैठे हैं, लेकिन विवाह भोज में जाने के लिए शामिल नहीं। जबकि इन लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार किया था, इनके आने वाले लोगों की सूची के अनुसार भोजन बनाया गया, लेकिन इन्होंने बाद में इनकार किया। ये कौन है? ये इजरायली है। इन इजरायलियों ने जब इसको ठुकरा दिया, इन लोगों ने जब ठुकरा दिया, तब यहाँ दृष्टांत में आगे कहता है कि नगर में, चौराहे में लूले लंगड़े जितने लोग होंगे उन सबको लाओ और उन सबको इस विवाह के घर से भरो, लेकिन निमंत्रित लोग नहीं आएंगे जिन्होंने उपेक्षा किया है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानने वाले लोगों, आप और मैं इस बात को जानना चाहिए कि विवाह भोज में इनकार करने वाले लोग ये इजरायली लोग हैं। इस कारण से यीशु मसीह उनके हालत को देख के रोया, क्योंकि वे ऐसे बन गए हैं। जब हम आगे की ओर जाते हैं तब उसका 23 अध्याय में हम देखते हैं। 23 अध्याय में हम देखें तो 23 अध्याय के पूरे अध्याय में यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को फटकार लगाया। शास्त्री और फरीसी कौन? जिनको परमेश्वर ने अपने वचन सुनाने के लिए, लोगों को वचन सिखाने के लिए, लोगों को वचन समझाने के लिए चुन के रखा था। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी लोग अपने लाभ के कारण से ये लोगों को सिखाते जरूर थे, लेकिन उसके अनुसार करते नहीं। इनके विषय में परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें लिखा, लेकिन उसमें से एक बात बोलूं तो ऐसा है, उसमें लिखा है कि बाहर से धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में अधर्म और असंयम से भरे हुए हैं। यीशु मसीह क्यों रोया? पहली बार क्योंकि उन्होंने मंदिर की स्थिति को खराब कर दिया, डाकुओं का खो बना दिया, व्यापार का जगह दिया। यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि इजरायलियों में फल की आशा थी, लेकिन इजरायलियों में फल नहीं है। यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए ठहराए हुए लोग थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की अभिप्राय को, इच्छा को टाल दिया। यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि ये दुष्ट किसान के जैसे व्यवहार किए, प्रभु के दासों की इन्होंने हत्या कर दी और यीशु मसीह की भी इन्होंने हत्या करने में अपना हाथ बढ़ाया। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में आगे देखते यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि निमंत्रित लोग थे, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण से निमंत्रण के समय में, भोज जाने के समय में उसको भी अस्वीकार किया। और ये यीशु मसीह क्यों यहाँ पे रोया? क्योंकि ये चुने हुए लोग थे, इनके द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचना था। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताता है कि ये तो सबसे ज्यादा अधर्म और असंयम से भरे हुए हैं। और मेरे प्रियो, ये सब बात बोलने का कारण क्या है? क्या आज यीशु मसीह नहीं रो रहा होगा? आज यीशु मसीह दुखी नहीं हो रहा होगा? इजरायलियों के जगह में आप और मैं आ गए हैं।
इजराइलियों को जैसे परमेश्वर चुना उसी प्रकार आपको और मुझको चुना। क्या आज परमेश्वर आपको और मुझको देख के खुश हो रहा है? क्या यीशु मसीह को जिस प्रकार यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हम भी तो परमेश्वर के संतान हैं, हम भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बन गए। वचन में जो कुछ बातें लिखा है उन सारी बातों के अनुसार हम परमेश्वर के संतान बन गए। तो क्या परमेश्वर हमसे खुश है? क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? एक बार जांचिएगा, क्योंकि आज का स्थिति ऐसा हो गया है, मसीहत केवल नाम का हो गया है बहुत सारे जगह में, सब नहीं बहुत सारे जगह में, लेकिन लोग लड़ाई पे लड़ाई कर रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने उनको मंदिर के विषय में कहा, मंदिर के डाकुओं का खौफ बना दिया, आज हम है परमेश्वर का मंदिर। क्या हमने भी परमेश्वर के मंदिर को इसी प्रकार नहीं बनाया? हमारे मन में भी, हमारे दिल में भी गलत गलत विचार तो नहीं है? हमारे जीवन में भी केवल अपने स्वार्थ के लिए हम सब कुछ तो नहीं कर रहे हैं? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, भेंट चढ़ाना केवल अपने लाभ के लिए तो नहीं है। याद रखिए, इस स्थिति को देखकर यीशु मसीह रोएगा, यीशु मसीह दुखी होता है। दूसरा, यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा, अंजीर का पेड़ से फल का अपेक्षा करता है, इजराइलियों से फल की अपेक्षा करता है। क्या परमेश्वर आपसे और मेरे से भी फल की अपेक्षा नहीं करता है? बिल्कुल करता है। यूहन्ना 15:16 में कहता है कि उसने हमें इसलिए नियुक्त किया है कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। परमेश्वर के वचन के अनुसार दो फल होता है, हमारा अंदरूनी फल जो यीशु के स्वभाव को कहते हैं, और हमारा बाहरी फल आत्माओं को जीतने के विषय में कहता है। क्या हमारे जीवन में पूरा हो रहा है? क्या हम फल ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं, तो आज यीशु आपको देख के भी रोता है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं आगे, दो पुत्रों का दृष्टांत जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग थे। हमने भी तो मन फिरा के प्रभु के पास आके यीशु को ग्रहण करने के दिन में यही निर्णय लिया था कि आज से पहले मैं अपनी मर्जी से चल रहा था, लेकिन आज के बाद मैं आपकी मर्जी से चलूंगा, आपकी इच्छा से चलूंगा, आपकी इच्छा का पालन करूंगा। हमने निर्णय नहीं लिया था क्या? फिर आज हम अपने निर्णय से क्यों फिर गए? आज हमें अपने गलतियों की ओर ध्यान क्यों नहीं है? आज हम अपने आप को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? आज हम परमेश्वर की इच्छा को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? कोई तो देरी कर रहा है, कोई तो नहीं कर रहा है। ये दोनों बातें एक समान है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, तो क्या यीशु मसीह आज दुखी नहीं हो रहा है? इजराइलियों के लिए दुखी हो रहा है, तो क्या आपके लिए दुखी नहीं हो रहा है? और परमेश्वर के वचन में हम देखें दुष्ट किसानों को हमने देखा कि वो दास भविष्यवक्ताओं को इजराइलियों ने मारा, पीटा, हत्या किया। क्या हम भी अपने लाभ के लिए दास भविष्यवक्ताओं को मारने पीटने वाला काम नहीं कर रहे? अपने मुंह से तो लोगों को, परमेश्वर के दासों को अनादर नहीं कर रहे, अपने विचारों से परमेश्वर के दासों का अनादर नहीं कर रहे हैं। सच्चे दासों का, झूठे दासों का विषय में नहीं बोल, सच्चे दासों का। क्या हमारे कारण से यीशु मसीह को दुख नहीं हो रहा है? इन लोगों ने वैसे क्या हम भी ऐसे नहीं कर रहे हैं? सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में विवाह भोज में शामिल होने वाले हम लोग भी तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं। हमारे लिए एक अलग योजना, इजराइलियों के लिए अलग योजना। क्या हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार के लाभ के लिए, संसार के पीछे चलने के लिए, संसार की अभिलाषाओं के पीछे चलने के लिए परमेश्वर को हाँ बोल के बाद में मना तो नहीं कर रहे हैं? सोचिए मेरे प्रियो। अगली आखिरी बात, जिस प्रकार शास्त्री और फरीसियों को परमेश्वर ने चुना था, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझको भी चुना। आपके और मेरे द्वारा अन्य जाति लोग, हमारे आस पड़ोसी के लोग आशीषित होना, उद्धार के अनुभव में आना है। क्या वो हमसे हो रहा है? क्या इजराइलियों का स्थिति दयनीय है? क्या इजराइलियों के लिए यीशु मसीह दुखी हो रहा है? हमारे लिए दुख नहीं है। मैं सोचता हूँ हमसे भी दुखी है यीशु मसीह। क्यों दुखी है मालूम? उसका कारण है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से लेकर 24 पद तक पढ़े, तब वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और अंतिम दिन में ऐसा होगा कि भविष्यवक्ता लोग आके बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले आके बोलेंगे, और चमत्कार करने वाले लोग आके बोलेंगे यीशु मसीह से, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से सारे काम नहीं किए? हमारे लिए भी द्वार खोल। तब यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या
आज वो आप और मैं नहीं है। चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे चंगा करने वाला हो, चाहे दुष्टात्मा निकालने वाला हो, चाहे वो सुसमाचार को सुनने वाला विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे नॉर्मल विश्वासी, सिंपल विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा नहीं, वो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और मेरे प्रियो, आप में से कभी ना सोचे कि केवल पास्टर लोगों के विषय में, भविष्यवक्ताओं के विषय में, सेवकों के विषय में कहा गया है। पौलुस ने अपने पत्री के माध्यम से बताया है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक, वहाँ भविष्यवक्ता भी, वहाँ विश्वासी भी, पास्टर भी, विश्वासी दोनों आते हैं। अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अंतिम दिनों में ऐसे होंगे जो लोग परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले होंगे। क्या यीशु मसीह से दुखी नहीं है? क्या यीशु मसीह से निराश नहीं होता? मैं किन लोगों के लिए अपना जान को दिया, किन लोगों के लिए अपना लहू को बहाया, किन लोगों के लिए मैंने कोड़े खाए, किन लोगों के लिए पिता परमेश्वर का भयानक नरकी दंड को मैंने सहा, और ये लोग कितना मूर्खता भरा काम कर रहे हैं कि मैंने इनके लिए अनंत जीवन के लिए पाने के लिए इनके लिए सब कुछ किया, और ये 60 साल 70 साल का जिंदगी के लिए मुझे छोड़ दे रहे हैं, मेरी आज्ञा को तोड़ दे रहे हैं, मेरे पीछे नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी रो रहा होगा, यीशु मसीह आज भी दुखी हो रहा होगा आपकी और मेरी जिंदगी को देखकर, क्योंकि आज हम ऊपर से सफेद ड्रेस तो पहन लिए हैं लेकिन अंदर में कालापन है। बाहर से हम विश्वासी तो, पास्टर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा जीवन अंधेर और पाप से भरा हुआ है। जांचिए। यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए पहले से बोल दिया था, तूने अवसर को नहीं पहचाना, इसलिए आने वाले दिनों में तू नाश हो जाएगा। सेम बात प्रभु आपसे और मुझसे भी कहता है, यदि अवसर को बहुमूल्य समझकर अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए भी अनंत काल का नाश इंतजार कर रहा है। सचेत हो जाए। यीशु मसीह को रुलाना नहीं, यीशु मसीह को दुखित नहीं करना। आज हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। आप देखिए, हर कलीसिया में देखिए एक संस्था के लोग दूसरे संस्था के लोगों से लड़ते हैं। एक पास्टर दूसरे पास्टर से लड़ रहा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से लड़ रहा है। एक मसीह परिवार है, लेकिन मसीह परिवार के लोग भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई भाई से, बच्चे माता पिता से, माता पिता बच्चों से लड़ रहे हैं। वो भी एक अविश्वासी के जैसे गिरी हुई अवस्था में आ गए हैं। आज विश्वासी पासवान में किसी भी लोगों के जीवन में देखें तो मेरे प्रियो, ज्यादातर लोग आज भेष तो धारे हुए हैं लेकिन अपने जीवन को बदल नहीं रहे हैं। यीशु के अनुसार बनने का सोच ही नहीं रहे हैं, पवित्रता के अनुसार बढ़ने का सोच नहीं रहे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। आज मसीही लोगों के पास समय नहीं है वचन को सीखने का। आज मसीही लोगों के पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। आज मसीही लोगों के पास समय नहीं है अपने आप को बदलने का। सब कुछ करने का समय है लेकिन प्रभु के पीछे चलने का समय नहीं है। यीशु मसीह इसी बात को देखकर रो रहा है, आपके आने वाले विनाश को देख के रो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, आज हम सचेत हो जाएं। यीशु मसीह यरूशलेम को देखा। लोग सोचते हैं कि यरूशलेम कितना पवित्र जगह है, लोग सोचते थे परमेश्वर के लोग कितने पवित्र लोग हैं। आज हमारे विषय में भी यही सोचते हैं, परमेश्वर के दास लोग कितने पवित्र होते हैं, विश्वासी लोग कितने पवित्र होते हैं। लेकिन ये तो मनुष्य का नजरिया है। यीशु मसीह मन की बातों को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन की स्थिति को देखता है। आपके मन की स्थिति को देखिए मेरे प्रियो। मरकुस 7 अध्याय 21 पद के अनुसार हमारे मन के अंदर में ही बुराइयां हैं, वो हमको अशुद्ध करता है। अशुद्ध करने वाली हर एक उन बातों को दूर करें और यीशु के लिए रोने का कारण ना बने, यीशु के खुश होने का कारण बने। और जिस प्रकार अय्यूब को देख के परमेश्वर बोलता है, देखा मेरा दास अय्यूब को, मेरा कितना भय मानता है, उसी प्रकार आप पर परमेश्वर गर्व करने पाए। स्थिति खराब है मेरे प्रियो। आज लड़ाई झगड़ा चर्च में पद पाने के लिए, ये अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना संस्था बड़ा करने के लिए वो लोग अपना राज्य बड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिए, अपना राज्य बड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपको सचेत होना है। मुझे सुनने वाले, आप किसी और के विषय में ना देखिए, अपने विषय में देखिए, खुद के विषय में देखिए। क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या आपका जीवन दयनीय स्थिति में है, गिरी हुई स्थिति में है,
खराब स्थिति आत्मिक माहौल में सोचिए। संसारिक जीवन कितना भी अच्छा रहे, लेकिन आत्मिक जीवन निचले स्तर में रहेगा तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा, परमेश्वर उसके लिए दुखी होगा। इसके लिए मैंने अपने बेटे को दिया, इसके लिए मैंने अपने लहू को बहाया। सोच के रखिए मेरे प्रियो, यीशु का लहू बहुमूल्य लहू है, यीशु का लहू पवित्र लहू है, वो आपके लिए बहाया गया है। यदि आप नहीं सोचेंगे तो यरूशलेम का AD 70 में नाश हो गया, सेम आपका और मेरा भी होगा, आपका और मेरा भी होगा। हम अनंत काल नरक की ओर चले जाएंगे। ये परमेश्वर ने इजरायलियों को काट डाला, इजरायलियों को एक पौधे के समान था, वो काट डाला और उसके जगह में आपको और मुझको जोड़ दिया। उनके अविश्वास के कारण से वो दूर हुए। अगर हम भी अविश्वास में रहेंगे, यदि हम अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे तो प्रभु हमको भी काट के अलग कर देगा और आग में झोंक देगा। इसलिए सचेत हो जाए, जागृत हो जाए। ये अंतिम समय चल रहा है, यीशु के आगमन का समय निकट हो गया है। अपने आप को जांचेंगे नहीं तो बाद में पछताएंगे, लेकिन बाद में पछताने से समय नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज पछताइए, आज रोइए, काम कीजिए, लेकिन प्रभु से बढ़कर किसी काम को मत दीजिए समय। आप परिवार में, आप व्यक्तिगत जीवन में, आप चर्च में हो, आप विश्वासी हो, आप पास्टर हो, आप भविष्यवक्ता, जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु पहले जगह में आना चाहिए, प्रभु का स्थान पहले जगह में आना चाहिए। जांचिए, यदि नहीं जांचेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन बाद में का पछतावा कोई मतलब नहीं होगा। जब तक जिंदगी है तब तक मौका है, जब तक यीशु ना आए तब तक मौका है। आज आपके पास मौका है, आज मन फिराइए, प्रभु आपके जीवन में आशीष दे और आपकी दयनीय स्थिति को बदल डालिए और यीशु आपको देकर खुश होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, सचमुच में आज अंतिम समय में चल रहे हैं तो हमारे से बहुत सारे लोगों का जीवन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के अनुसार हम अपने मन फिराव का अवसर का लाभ उठाने पाए, मन बदलने पाए, आप पर विश्वास करके अपने जीवन को आपके आधार पे चलाने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार चलाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपको वचन समझ में आया है, यदि आप चाहते हैं ये वचन दूसरे तक पहुँचे तो एक योगदान दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस संदेश को सुन के उनकी आंखें खुले, जागृत हो और प्रभु के लिए जीने वाले बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।